मेरा उसूल, मेरी जिंदगी का उसूल, जब भी मेरे खेत की फसल निकलती वो फसल के 3 अनाज के कुप्पे कर डालतू मैं। इधर एक कुप्पा, इधर एक कुप्पा, इधर एक कुप्पा, 3 अनाज के कुप्पे कर डालतू। पहला कुप्पा, अनाज का पहला ढेर, अल्लाह के रास्ते में ज़कात की शक्ल में वहां का वहां से निकाल को गरीबा में बांट डालतू। दूसरा कुप्पा, दूसरा ढेर, मेरे बीवी बच्चों के लिए, मेरे वास्ते खाने के वास्ते 1 साल के वास्ते लेके जाको घर में स्टॉक रख लेते। तीसरा कुप्पा, तीसरा ढेर, आइंदा साल बीज बोने के वास्ते इसी खेत में निकाल को रख लेते। ये मेरा उसूल। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या उसूल है जी, क्या बेहतरीन इरादा है जी इसका। अरे इसके इरादे पर अल्लाह तबारक व तआला इसके खेत को गैब से सैर कर रहा, गैब से आबाद कर रहा, गैब से सैर कर रहा। वैसे हमें कहीं नहीं बन रहे, हमें कहीं नहीं बन रहे। वैसे अल्लाह के रास्ते में देने वाले बनो, गरीबों की दुआ लेने वाले बनो। आज हमें क्या करती मालूम, कोसी प्रॉपर्टी का परमपुक की जगह है पहले देखती, कोसी यतीमा की जगह है, कोसी बेवा औरत की जगह है। ये बेवा औरत ना फाइटिंग कर सकती ना लड़ सकती, हल्लो डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी कर को फॉर्म नंबर 3 फॉर्म नंबर 10 म्युनिसिपालिटी ऑफिस में, ग्राम पंचायत में, वो काउंसलर को, वो एमएलए को, उसे इसे पैसे खिलाफ डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी कर को ये मेरी जमीन का बैठ जाता, ये मेरी चे। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, क्या खबर में ढोलक जाती हो जमीन तुम्हें। अरे फला यतीमा की जमीन खाया ना रे तू, फला बेवा औरत का मुंह मार को हड़प करे ना बा तू, क्या करता। खबर में जंजीरान दाल को खींच लग जाता, बड़ी बिल्डिंग बनाया करते, अभी ओपनिंग भी हुई नहीं, घर में भी गया नहीं, मर को हार्ट अटैक आको वहां सो गया करते। क्या फायदा, बिल्डिंग तो बना रहा, वो बिल्डिंग में रहता करने के कभी खाबान देखा, सारी बिल्डिंग तैयार करया, अभी एंट्री भी हुआ नहीं, अंदर जाके झांका भी नहीं, मौत आ गई, मर गया। क्या फायदा। जिंदगी किसी से वफा नहीं करती। कब मौत का बुलावा आता, किसी को फरिश्ता मलकल मौत इनविटेशन कार्ड देखो, दावत देखो नहीं आता, बगैर दावत के अचानक आ जाता। और जब उन्हें आता, मलकल मौत आता, तुम्हें बोलेंगे आए फरिश्ते आए, चाय पी लेके जाओगे तो बैठो, 1-2 मिनट बैठो, जर्रा वजू करके अल्लाह से दुआ करता हूँ, बल्ला के आदमिया के कोम पे डुबा डाली हूँ, बल्ला के आदमिया के मुआ मार डाली हूँ, जरा दुआ करता हूँ, जरा चाय पी लेके बैठो तुम्हें, मैं 2 मिनट में दुआ कर ले, अल्लाह मुझे जल्दी जल्दी माफ कर भाग। फरिश्ता तुम ना 2 मिनट क्या 2 सेकंड भी मोहलत नहीं देता, याद रखो। हल्लाक में हाथ डाल को तुम्हारी जान निकाले चले आता, 2 मिनट भी टाइम नहीं देता। इसीलिए अल्लाह के वास्ते इनकी उनकी बद्दुआ लेने को, इनके उनके प्रॉपर्टियां को आस करोनों को कब्जा मत जमाओ। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी रसूल, कौन इनो, जन्नती सहाबी, अशरे मुबश्शरा सहाबा में से एक सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 10 ऐसे खुशनसीब सहाबा जिनको नबी मुतहर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की जानिब से दुनिया में खुशखबरी सुनाई जन्नत की, उनमें के एक सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला। मरवान बिन हकम के ज़माने में एक औरत उर्वा, उसका नाम क्या, उर्वा नामी औरत मरवान बिन हकम के ज़माने में मुकदमा दायर करी मुल्क शाम में। मरवान, ये ज़मीन मेरी, सईद कहते हैं ये मेरी नहीं, वो सईद के नाम में मेरी है ज़मीन, मुकदमा दायर करी। मरवान बिन हकम सहाबी रसूल को बुला भेजे, उर्वा कहती है, ये औरत कहती है ये ज़मीन उसकी है। अरे सईद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम क्या कहना चाहोगे इस मामले में। सईद बिन ज़ैद क्या बोले, अरे मरवान, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मेरे कानों से सुनी है, नबी के होठ मुबारक से निकलने वाले वो जुमले मेरे कानों ने सुने हैं। नबी का फरमान है, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा, मन अखज़ शिब्रम मिनल अर्ज़ जुल्मा युतव्विक़ुहु फी उन्क़िही 70 मिन 70 अर्ज़ीना इला यौमिल क़ियामा। जो आदमी एक बालिश्त जमीन किसी दूसरे की नाहक कब्जा करेगा, अल्लाह 7 जमीनों का हार बनाकर उसके गले में डाल देगा। ये हदीस मेरे नबी के होठों से निकलते हुए मेरे अपने कानों ने सुना है।
जब इतनी बड़ी हदीस मैं सुना हूं मेरे नबी से, तो मैं किसी और की जमीन को मेरी जमीन कैसे बोल सकता हूं? ये मेरी जमीन है, ये मेरी जमीन है। मरवान बिन हकम सहाबी रसूल के इन जुमलों पर खौफजदा हो गया और कहने लगा, ए सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, मुझे आप पर पूरा यकीन है, पूरा एतबार है, तुम बिल्कुल सच कह रहे हो और मैं फैसला भी तुम्हारे हक में देता हूं, ये जमीन तुम्हारी है, तुम इस ले जाओ। ये उर्वा की नहीं, झूठी है, जो झूठा मुकदमा तुम पर दायर करके हड़प करना चाह रही है। सईद बिन ज़ैद को बहुत शर्मिंदगी हुई, बहुत तकलीफ हुई। सईद बिन ज़ैद महफिल में उठकर खड़े हुए और उन्होंने बद्दुआ किया, अल्लाहुम्मा इन कानत हाज़िहिल इम्रअ हाज़ी इम्रअतुल काज़िबा, ऐ अल्लाह ये औरत अगर झूठी है, फकानत अमिया, अल्लाह इसे अंधी कर दे, और फक्तुलहु फी अर्ज़ी, अल्लाह तेरी जमीन में खड्डे खुदरे में गिरा गिरा को इसे कत्ल करा दे। दो बद्दुआ के जुमले बोले सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और चले गए। अल्लाह तबारक व तआला एक जन्नती सहाबी की बद्दुआ फौरन कबूल करया और उर्वा की दो आंख चले गए, अंधी हो गई उर्वा। यहां वहां खड्डे में गिरती थी, कभी हाथ टूटा, कभी सिर फूटा, कभी मुंह के दांतन टूटे, और लोगों को बोलती थी वो, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई, मुझे सईद की बद्दुआ लग गई। उस जमाने में सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ इतनी फेमस हो गई, अगर कोई आदमी उनके ऊपर जुल्म करता तो उस जमाने में लोग बद्दुआ करते थे, या अल्लाह सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ से जैसे उर्वा को तू अंधी करया, मेरी बद्दुआ से मेरे जालिम को हलाक कर डाल। सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ नमूने के तौर पर दुआ में बोलते थे लोग उस जमाने में, वो इतनी फेमस हो गई थी सईद बिन ज़ैद की बद्दुआ। तुम्हें क्या समझती, खाली अल्लाह उस जमाने में सुनिया, आज के जमाने में नहीं सुनता समझ ली क्या? अरे नादानो, आज के जमाने में क्या क़यामत तक मजलूम की बद्दुआ आसमान चीर को अल्लाह के पास चले आती, अल्लाह फौरन सुन लेता मजलूम की बद्दुआ। किसी की दौलत पर हड़प न करो, किसी की दौलत पर डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट रेडी करके उनके दौलत पर कब्जा मत जमाओ, यह दौलत तुम्हारे पास हमेशा नहीं रहती, दौलत की हिरिस न करो। सवाल होगा तुमसे अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में, तुम्हारी इन दौलत का, तुम्हारे इस माल का। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला दौलत दे को आजमाता, दौलत ले को आजमाता। कोरोना में क्या हुआ? कोरोना से पहले नेपाल काठमांडू में जलजला आया, जमीन का जलजला आया। उससे पहले 1916 में 2016 दिसंबर में दुनिया के 7 कंट्री में सोनामी जलजला आया। सोनामी जलजला, हजारों के नहीं लाखों के बच्चे, बीवियां, औरत बस्ती बस्ती डूब गए। कितने की कंट्री में सोनामी जलजला आया। कल का करोड़पति आज रोडपति बनकर रोड़ा पर बैठा था। उन्हें जिंदगी में लोगों के सामने कभी मंगने नहीं आता, सवाला खाना मंगने भी नहीं आ रहा था उसे, भूखा है लेकिन लोगों का ने मंगने भी नहीं आ रहा। कई का तो जिंदगी में कभी मंग को आदत नहीं ना, मंगने भी नहीं आ रहा उसे। अल्लाह की खुदरत को देर नहीं लगती तुम ना करोड़पति बनाने, अल्लाह की खुदरत को देर नहीं लगती तुम जैसे करोड़पतियों को रोडपति बनाने। एक हदीस तुम्हारी इबरत के लिए बयान करता हूं, सुनो। अल्लाह के नबी अलैहि सलाम बयान फरमाते, बनी इस्राइल के 3 आदमियों को मेरा परवरदिगार आजमाया। अल्लाह के नबी बयान करते हैं, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, एक कोढ़ की बीमारी वाला, एक गंजा, गंजा बोले तो बाल नहीं वाला, तीसरा अंधा, आंख नहीं वाला। 3 बीमार आदमी बनी इस्राइल में थे। अल्लाह ताला फरिश्ते को भेज को इम्तिहान लिया। अल्लाह का फरिश्ता आता है, कहता है, ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे कुछ देना चाहे क्या मांगेगा? उन्हें क्या बोला? अल्लाह मुझे मेरा कोढ़ दूर कर दे। कोढ़ी का तो गौ से निकाल डाली मुझे, बड़ी रोग का, बड़ी बीमारी का तो कोई मेरे करीब नहीं आता, मुझे खाना तक नहीं देता, मैं कोढ़ी हूं, बड़ी बीमारी लग गई, अंगले अंगले झड़ गई।
मैं चाहता हूं अल्लाह मेरी बीमारी दूर कर दे, ये मुझे होना सो तोहफा। ऐसा ठीक है। वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म पर बरकत की दुआ पढ़ के हाथ फिराया, उसका सारा कोढ़ दूर हो गया। देखते ही देखते हट्टा कट्टा इंसान हो गया। अब वो फरिश्ता पूछता है, अल्लाह तुझे कुछ दौलत देना चाहे, क्या मांगेगा तू? मुझे ऊंट ज्यादा पसंद है। एक गाबन ऊंटनी, हामिला प्रेग्नेंट ऊंटनी देकर बरकत की दुआ पढ़ के आगे बढ़ा। ये ले भाई अल्लाह तुझे बरकत दे दे। गया किसके पास आया? गंजे के पास, जो पैदाइशी, जिसके सर पर बाल नहीं। ओ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे कुछ तोहफा देना चाहे, क्या अल्लाह से तू मांगेगा? लोग मुझे गुंडू बोलकर पुकारती, लोग मुझे टकलू बोलकर पुकारती, मेरे सिर पर बालांच नहीं, कब कभी बालां देखाच नहीं मैं। अल्लाह मुझे देना चाह रहा तो सिर पर बाल दे दे, ताकि मैं आम आदमियों के सर का खूबसूरत बनकर रहूं, सिर पर बाल रहे मेरे। ऐसा अच्छी बात। वो फरिश्ता बरकत की दुआ पढ़ के सिर पर हाथ फिराया, सिर पर बाल आ गए, अच्छा खूबसूरत इंसान बन गया। अब बाल का तो मुझे एक बात याद आई, हमारे नौजवान में एक बीमारी फैल गई बालां को लेको। वो एक कटिंग करती, वो कैसी कटिंग की मुझे तो उसका नाम मालूम नहीं, लेकिन मैं वो कटिंग का एक नाम रखूं। वो कटिंग क्या? आजू बाजू हांडा, सिर पर चारे का बिंडा। आजू बाजू हांडा, सिर पर चारे का बिंडा। आजू बाजू ऐसा छिल्लाता उन्हें, हांडा, तांबे का हांडा सिर पर ढोले जा रहा ना, वैसा छिल्लाता। ऊपर चारा कांतो भी लग जा, गाड़ने जा रहा ना, चारे का बिंडा यूं अंकड़ा ले को यूंटा ले को, पूरे बाला चारे का बिंडा ढोले जाते रहता। आजू बाजू तांबे का हांडा, ऊपर चारे का बिंडा। अरे कई की कटिंग जी है, कौन सी सिखाया तुम ना? वो कौन हड़े चिंदी करया कि ये स्टाइल, अब उसका देखा देखी चुल्ला फूकी, इनो भी स्टाइला मारती। अस्तगफिरुल्लाह, नौजवानों सुधरो जी, कई खोना ची तुम ना ये स्टाइला, ये नहीं, बाल में स्टाइला, कपड़े में स्टाइला, उन्हें फटे से पहनता, इन्हें भी फटे से पहन, फैशन, न्यू फैशन। अब फटे से पहनना, हे रंदे, चोली को ते शर्टा, चड्डी को ते पैंटा, ये तो तेज पैंटा, ये तो तेज शर्टा। इन्हें रुकू में क्या तो गया, सजदे में क्या गया, पीछे खड़े साले हंक्या का पर्दा कर ले छोड़ना, पूरी हजरत की आधी पैंट नीचे सरक गई रहती। जबी कई कतो चड्डी को पैंट रहती, चोली को था शर्ट रहता, वो शर्ट ऊपर चढ़ गया रहता, पैंट नीचे उतर गई रहती। उन्हें रुकू करने के रहते, पीछे वाला हंक्या घट्ट मुचले सजदा करना, नहीं कहते इसकी नमाज गई। कई के कपड़े जी तुम्हारे, ये कई खोना नौजवान हमारे, ऐसे कपड़े कई पहनती तुम्हें। और सवाल करती हम ना, मौली साहब मुझे ड्रापान जाती, मौल साहब यूरियन के ड्रापान जाती, मुझे पेशाब के खतरे टपकती, क्या करना? मैं पूछा क्या पहनता बा तू पहले? वो ड्रापान की बीमारी बाद में बोलता हूं, तू पहन रहा क्या? टाइट फिटिंग जींस, टाइट फिटिंग टी शर्ट। मैं बोला पहले तेरी पैंट निकाल को सट, तेरा ड्रापा ऑटोमेटिक रुक जाती। ऐसी पैंट पहनता, जंजीरा में डाल को इसके बॉडी ऑफ द पार्ट्स को जकड़ डालेंगे ना बैठा तो बैठने आता, ना उठा तो उठने, किले किले बैठता, और बैठा तो भी इसका यूरिन डायरेक्ट पास नहीं होता, आधा पास होता, उसको खड़ने के बाद पूरे खतरे फेल हो जाती, इसके कपड़े पूरे फेल कर डालते। कई खोना इसे कपड़े, टाइट फिटिंग जींसा, टाइट फिटिंग टी शर्टा, यहूदियां पहनेगा तो हमें पहनती क्या? ऐसे कपड़े पहनना जायज नहीं, वैसे कटिंगा करना जायज नहीं। अल्लाह के नबी ने मना किया ऐसे कटिंगों से। वो खिंजीर की पीठ देखी तुम्हें, डुक्कुर की पीठ, बाला अकड़ा ले फिरता देखो, वैसे अकड़ा ले को हमारे नौजवान अस्तगफिरुल्लाह फिर बोलती हमें अच्छे दिखती हो। किसे अच्छे दिखती थी तुम्हें? किसे अच्छे दिखती क्या? अरे नौजवान मेरे भाई, तू दिखना चाहता अल्लाह को अच्छा दिख। लड़कियां को क्या अच्छा दिखता, गली वाले क्या अच्छा दिखता? अल्लाह को अच्छा दिख। अल्लाह को अच्छा दिखने वाला चेहरा दाढ़ी मुंडा चेहरा नहीं, दाढ़ी रखने वाला चेहरा अल्लाह को पसंदीदा चेहरा। नॉर्मल तेरे बाल रहे वो अल्लाह ताला को। एक सहाबी थे नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में, वो सहाबी लंबे बाल रखते थे, कपड़ा उनके टखने से नीचे रहता था। खुरैम अल असदी उस सहाबी का नाम था, खुरैम अल असदी।
नबी अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, जैसे ही खुरैम को देखे आपने कहा क्या बेहतरीन होता अगर खुरैम के बाल इतने लंबे के बजाय गिरदा कटिंग करते, कितना अच्छा होता। खुरैम अल-असदी के कपड़े जो टखने से नीचे लटक रहे अगर वो टखने से ऊपर उड़ जाएं कितना अच्छा होता। अल्लाह के नबी बोले, किसे बोले? दूसरों के सामने बोले, डायरेक्ट खुरैम असदी नहीं बोले, दूसरों के सामने बोले। दूसरों के जरिए ये बात खुरैम अल-असदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पहुंच गई। मैं बहुत अच्छा हूं कहते अल्लाह के नबी की निगाह में, लेकिन मेरे अंदर दो खामियां हैं। बाला इतने लंबे नहीं रखना, कपड़ा टखने से नीचे नहीं लटकाना। अगर खुरैम अल-असदी के कपड़े टखने से ऊपर हो जाएं, बाल गिरदा कटिंग कर ले, बहुत अच्छे हैं खुरैम असदी, मेरी तारीफ करे अल्लाह के नबी। फौरन गए, आधे कान के बराबर अपने बाल को गिरदा कटिंग कर लिए और अपने कपड़े टखने से ऊपर कर लिए। जिंदगी में कभी टखने से नीचे कपड़ा नहीं पहने, जिंदगी में कभी लंबे बाल नहीं रखे। वैसे तुम्हें बनो जी, हदीस रसूल सुनते ही अमल करना।